बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन, ये देखो भगवत कृपा। किसी को बुलाया नहीं परीक्षित तो कि कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, भगवत चिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़ दूंगा, इस विचार से गंगा किनारे बैठे हुए जब बड़े बड़े महात्मा जन उनको घेर के बैठे हुए हैं, तब उन्होंने प्रश्न किया कि जो बहुत शीघ्र मरने वाला है उसके लिए मंगल विधान क्या हो सकता है? जो बहुत शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होने वाला उसका परम कल्याण किससे हो सकता है? अब बहुत कम समय है, 7 दिन है, तो सब विचार परायण थे। इतने में ही देखा अजान बाहु कमल नेत्र दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, और श्रीमद् भागवत के श्लोकों का धीरे धीरे गुनगुनाते हुए गान करते हुए आ रहे हैं। और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ ऐसे, मतलब ऐसी उन्मत्त अवस्था से सुखदेव जी की। जे भी श्री सुखदेव जी वहां पधारे तो जितने भी सभासद थे उनमें उनके पिता भगवान व्यासदेव जी भी थे। भगवान व्यासदेव जी, भगवान पाराशर जी और पाराशर जी के बाबा वशिष्ठ जी भी वहां विराजमान थे। शक्ति पुत्र पाराशर जी और शक्ति वशिष्ठ जी के पुत्र है। और देखो बाप बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसी महामहिमामय स्थिति में श्री सुखदेव जी विराजमान, शरीर की शुद्ध नहीं, दिगंबर वेश, हर समय श्री कृष्णाकार वृत्ति, सब खड़े, पूरी सभा खड़ी हो गई, आदर हुआ। जब सब उनके जो उपहास करने वाले जन पीछे लगे हुए देखा कि तो ऐसी महिमा से युक्त है, तो वापस चले गए। श्री परीक्षित जी ने पूजन किया श्री सुखदेव जी का, सुंदर बालुका के सुंदर मंच पर बैठे और प्रश्न किया श्री परीक्षित जी ने कि बहुत शीघ्र जो मरण धर्मा है उसको कैसे भगवत प्राप्ति हो, उसका परम कल्याण कैसे हो। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत रूपी महान रस महिमा में श्री कृष्ण स्वरूप उस ग्रंथ का वाचन किया, उस ग्रंथ को सुनाया श्री परीक्षित जी को। इधर मंत्रियों से जो गुप्त मंत्रणा हुई थी तो एक महल तैयार किया गया था, उसमें एक ही खंभा, महल ऊपर रचा गया है, एक ही खंभा, और उस खंभे के आसपास ऐसी औषधियां जिसको सर्प स्पर्श भी न कर सके, और बड़े बड़े मंत्र वेदता वहां खड़ी किए गए थे जो वायु का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर वायु भी प्रवेश कर रही है तो उनके मंत्र बल से वो पवित्र सुरक्षित होकर के वो देख करके कि कहीं वायु में कोई प्रवेश तो नहीं कर गया। ऐसे वायु का निरीक्षण परीक्षण, वायु की तक की सुरक्षा, ऐसी व्यवस्था मंत्रियों ने की। मंत्र के तत्व को जानने वाले बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ऋषियों को वहां बुलाया गया। एक ही खंभा, चारों तरफ से ऊपर नीचे सब मंत्र के द्वारा, औषधियों के द्वारा, विद्वान मंत्र वेदताओं के द्वारा सब सुरक्षित कर दिया गया। महाराज के लिए जितनी भी आवश्यक प्रबंध व्यवस्था थी सब मंत्रियों ने कर दिया। बड़ी बड़ी दिव्य औषधियां जुटा ली गई। अब चक्रवर्ती सम्राट हैं और बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, मंत्र सिद्ध ब्रह्म ऋषियों को नियुक्त कर दिया गया। धर्मज्ञ नरेश को सुरक्षित, जब श्री परीक्षित जी को भागवत सुना के श्री सुखदेव जी चले गए तो उसी महल में कि आप इस पर विराजमान होइए, और संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई। अब महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी नहीं मिल सकता, वायु भी प्रवेश करेगी तो उसका परीक्षण होगा। ऐसे ऐसे मंत्रवेत्ता हैं, वायु ही जाएगी तो परीक्षण करके, कहीं ऐसा नहीं कि वायु रूप धारण करके तक्षक नाग जा रहा हो। मंत्र शास्त्र के ज्ञाता एक द्विज श्रेष्ठ काश्यप नाम के ऋषि, कश्यप नहीं, कश्यप तो जिनसे गरुड़ और शेषनाग आदि की उत्पत्ति हुई, उनका नाम कश्यप ऋषि था। ये काश्यप नाम के ऋषि थे, बहुत ही अकिंचन थे। जब इनको सुनने को आया कि परीक्षित जी को तक्षक सर्प डसेगा तो उन्होंने कहा ऐसे धर्मात्मा पुरुष की रक्षा मैं करूंगा। इस तक्षक की सामर्थ्य नहीं कि महाराज को मार सके। अगर ब्रह्म ऋषि श्रृंगी ऋषि ने उसे साप दिया है तो मैं मंत्र बल से उसे बचाऊंगा। अतः उन्होंने नागराज तक्षक के डसे हुए का विष उतार कर जीवित करने की संपूर्ण विद्याओं से पारंगत होने के कारण ये निश्चय किया कि मैं जाऊंगा और ऐसा करूंगा तो लोक में एक धर्मात्मा राजा की रक्षा होगी, मेरा यश होगा और संपत्ति मुझे मिलेगी। क्योंकि वो
परिवार के अकिंचन थे। अब वो तक्षक जब देखा कि वो तो इच्छाधारी नाग है और इच्छाधारी नागों में बहुत ही सामर्थ्य होती है, और ये तो साक्षात श्री कश्यप ऋषि से प्रकट हुए हैं, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, ये सब महामहिमा में शक्तियों से संपन्न है। देखा कि बड़ी उतावली से काश्यप नाम का महात्मा जा रहा है, तो और सीधे उसी भवन की तरफ जा रहा है जहां सुरक्षा की गई है। तत्काल एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके तक्षक ने काश्यप ऋषि से पूछा, ये बड़ी उतावली से कहां जा रहे हो और क्या करना चाहते हो? जब देखा कि तो ब्राह्मण ही है, तब उन काश्यप ने कहा कि गुरुकुल में उत्पन्न शत्रुदमन महाराज परीक्षित को आज संध्या होते होते नागराज तक्षक अपनी विशाख से दग्ध करेगा, और वे राजा पांडवों की वंश परंपरा के हैं, अर्थात परम भक्तों के संतान हैं। मैं उनको सुरक्षित रखूंगा, मैं अपने मंत्र पराक्रम से उस तक्षक के विष को नहीं चढ़ने दूंगा। अतः अग्नि के समान तेजस्वी जब नागराज तक्षक डसेगा तो मैं मंत्र बल से तत्काल विषहीन कर दूंगा उनको। तो तक्षक हंसने लगा, बोले कभी देखा है तक्षक को? कभी तुमने तक्षक को देखा है? कभी अपनी विद्या का प्रयोग किया है कि तक्षक के समान कोई विषधारी डस ले और तुम्हारे जैसा कोई महात्मा उसको विष रहित कर दे? कभी सुना है तक्षक का नाम? कभी देखा है तक्षक को? तब उन्होंने कहा, मैं इतनी सामर्थ्य से हूं युक्त, मैं किसी बल से कह रहा हूं। तब उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने तक्षक ही खड़ा हूं। और भयंकर रूप धारण करके तक्षक नाग प्रकट हुआ और कहा, देख मेरे द्वारा काटे हुए को तो तू बचा सकता है तेरे में ऐसी सामर्थ्य? काश्यप ने कहा, हाँ मैं अब भी कह रहा हूं, तुम्हारे डसे हुए को तत्काल में विसरित कर दूंगा, ये मेरे विद्या बल है, मैंने बहुत बार अनुभव करके देखा है, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा परीक्षित को मार सके। काश्यप से तक्षक ने कहा, यदि इस जगत में मेरे हुए डसे रोगी की तुम चिकित्सा करने में समर्थ हो तो परीक्षा दो। तो काश्यप ने कहा, बोलो क्या परीक्षा दे? तो उनका, तुम्हारे पास यदि मंत्र बल है तो देखो ये बहुत बड़ा बट वृक्ष है, बट वृक्ष वैसे भी स्वाभाविक बहुत बड़ा होता है, उसकी जटाओं से दूसरा नया वृक्ष तैयार हो जाता है, बहुत बड़ा था। तक्षक ने कहा, मैं इसे डसूंगा तो मेरा प्रभाव देखो और फिर तुम अपने मंत्र बल से दिखाओ। अगर मैं इस वट वृक्ष को भस्म कर दूं, तुम पुनः इसे हरा कर दो, तो मैं जान लूंगा कि तुम्हारा मंत्र बल सिद्ध हो चुका है। काश्यप ने कहा, नागराज ये तुम्हें इतना अभिमान है अपने विष का, तो तुम तत्काल डसो भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं इस स्थिति से भी ज्यादा हरा कर दूंगा, जैसी स्थिति है इससे भी अधिक हरा कर दूंगा। महात्मा काश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर के जे ही फुंकार मारी, उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही संपूर्ण आग लग गई उस वृक्ष में, हरा वृक्ष जल करके राख हो गया। उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः बोले, अच्छा द्विज श्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो, दिखाओ अपनी विद्या का बल। नागराज के तेज से भस्म हुए इस वृक्ष की सारी राख को एकत्रित किया काश्यप जी ने, और उन्होंने कहा कि देख भुजंगम, मेरी विद्या का प्रभाव देख, इस वृक्ष को मैं कैसे इसका स्वरूप प्रदान करता हूं। और उन द्विजश्रेष्ठ मंत्रविद्ता काश्यप ने उस राख में ऐसे स्पर्श करके मंत्र पढ़ना शुरू किया, तत्काल एक अंकुर निकला, 2 पत्ते निकले, देखते देखते वो पल्लव शाखा प्रशाखाओं से युक्त, वैसे ही जैसे बसंत ऋतु में एकदम नवीन कोपलों से युक्त हो जाता है, ऐसे पूरा महान बट वृक्ष ज्यों का त्यों ऐसे प्रकट हो गया। महात्मा कश्यप के जिलाए हुए इस वृक्ष को देखकर तक्षक ने हाथ जोड़ा और कहा, मान गया, तुम्हारे जैसा मंत्रवेत्ता अद्भुत चमत्कारी कोई बिरला ही होता है, मेरे काटे हुए को तुम जिला दोगे, अब मुझे विश्वास हो गया। मेरे जैसे कोई भी भयानक विषधर की विष की वृत्ति को तुम हटा सकते हो, ऐसी विद्या तुम में है, मैं जान गया।
लेकिन आप ये बताओ जा क्यों रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मुझे राजा से कोई फल नहीं चाहना, बस ये है कि वो धर्मात्मा राजा है, उसका नाश ना हो। और जब राजा को मैं बचा दूंगा तो राजा है, अपने आप मुझे धन देगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मेरी विद्या सफल हुई। तब उन्होंने कहा कि देखो, एक ब्रह्म ऋषि का उसको साप है, श्री परीक्षित जी को, उनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ऐसी दिशा में जब वहां तुम जाओगे, जिलाने की चेष्टा करोगे, तो उस ब्रह्म ऋषि का साप तुम काट सको ऐसी तुम में सामर्थ्य नहीं है, क्यों उपहास करवाओगे? और यदि तुम्हें धन ही चाहिए तो बोलो कितना धन चाहिए, मैं दूंगा। ये अपराध इनसे बन रहा है, तक्षक से। इसी अपराध के कारण सर्वृष्टि यज्ञ में बड़े बड़े जो ब्रह्म ऋषि हैं वो राजी हो गए। आगे प्रसंग आएगा। ये अपराध है, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें बीच में रोकने का नहीं बनता। इन्होंने कहा तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम वापस चले जाओ। तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर कश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में ध्यान लगा करके देखा। तेजस्वी कश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडववंशी राजा परीक्षित की वास्तविक आयु समाप्त हो गई है। अतः वे मुनि श्रेष्ठ तक्षक की रुचि के अनुसार वो वहां से वापस होने के लिए राजी हो गए। तक्षक ने उनको बहुत सा धन, बहुत सी मणियां दी, एक से कीमती नागमणि होती है, उन्होंने दी। महात्मा कश्यप के रहते हुए तक्षक की दाल नहीं गलती और उसने उन्हें भेंट आदि देके, सम्मान करके, भय दिखा करके वो वापस कर दिया। अब तक्षक ने विचार किया कि संध्या का समय आ रहा है और मुझे कैसे परीक्षित को डसना चाहिए, वहां तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो देखा कि ब्राह्मण लोग कुछ भेंट लेकर के, फल है, पुष्प है, राजा के दर्शन करने जा रहे हो। ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता था। ब्राह्मणों की किसी भी तरह से कोई वहां ये कि भाई उनको चेक किया जाए कि क्या लिए जा रहे हैं, क्या, ऐसा सम्मान होता था ब्रह्म ऋषियों का कि उनको किसी तरह से रोका नहीं जाता था। तो देखा कि ब्राह्मण फल और पुष्प लिए हुए जा रहे हैं, कोई दर्भ ले जा रहा है, कोई फल ले जा रहा है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण जो फल लिए जा रहा था, बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया। इच्छाधारी नाग है ना, तो बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया और फल में बैठ गए चुपचाप, ऐसे बिल्कुल सूक्ष्म, जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, ऐसा रूप रख के बैठ। अब ब्राह्मण लोग कोई कुश, कोई जल, कोई फल लेकर के परीक्षित के दर्शन करने के लिए गए और उनके सामने फल पुष्प आदि समर्पित किया। परीक्षित ने तपस्वी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण वहां से चले गए। तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा लाए हुए स्वादिष्ट फलों को कई दिन से भूखे हैं। जिस दिन से वो ये बात सुनी थी कि तुम्हें 7वें दिन सर्प डसेगा, उस दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। देखो, सांप से प्रेरित होकर आज बुद्धि आई, वही फल उनको अच्छा लगने लगा और बोले हमारा मन कह रहा है कि ये फल मैं खा लूं। उसी फल को हाथ में उठाया जिसमें तक्षक सूक्ष्म रूप धारण किए हुए था और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण मंत्री सब उनको घेरे हुए हैं। तो महर्षि के साप से प्रेरित होकर वही फल उठाया जिसमें तक्षक नाग बैठा हुआ था और हाथ में जब फल आया तो देखा कि बहुत छोटा सा कीट धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। उसकी आंखें काली, शरीर का रंग तांबे के समान है। उस छोटे से एकदम कीड़े को हाथ में लिया, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पकड़ में आया, हाथ में लिया और देखा सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। तो देखो, इस समय भी परीक्षित को एक दुख हुआ कि मेरे द्वारा अपराध होने पर श्रृंग ऋषि ने शाप दिया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा। हे भगवान, ऋषि की बात झूठी न हो। संध्या का समय हो रहा है, यदि तक्षक मुझे डसेगा नहीं तो एक ब्रह्म ऋषि की बात झूठी हो जाएगी। बड़े बड़े मंत्र विद्या, औषधि आदि ये सब लगी हुई है, यहाँ तक्षक कैसे प्रवेश करेगा? भगवान ऐसी कृपा करो कि ये कीड़ा ही तक्षक बन जाए और मुझे डस ले, जिससे ऋषि की बात सत्य हो जाए। देखो, ये धर्मात्मा पुरुष का हृदय होता है। और होता तो प्रसन्न होता
कि बच गए, अब संध्या अभी सूर्यास्ताचल को चले जाएंगे, सांप से हम रहित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा उस कीड़े को देख करके उनके मन में ये भाव आया कि यही तक्षक बन जाए और बन करके मुझे डस ले, जिससे उन ऋषि की बात पूरी हो जाए। ये उनका सोचना हुआ कि विशाल तक्षक, नाग वही तक्षक ही था, विशाल रूप धारण करके परीक्षित को एक क्षण में अपने पास में जकड़ लिया और जकड़ करके वेग पूर्वक फुंकार की। परीक्षित के शरीर में आग पैदा हो गई। ऐसा भयंकर विषधारी था। परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा देखकर सब मंत्री, विद्वान, मंत्रवेत्ता भाग खड़े हुए। किसी की सामर्थ्य नहीं वह मंत्र बोल सके, कोई साधारण सांप थोड़ी है। सब भाग खड़े हुए, सब चिल्लाने लगे, विषाद छा गया। तक्षक ने एक फुंकार मारी, पूरा महल आग से युक्त हो गया, आग ही आग पूरे महल में। और देखा लाल कमल की सी कांति वाला वो अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा खींचता हुआ अंतर्धान हो गया। नागों में श्रेष्ठ तक्षक तो वहां राजा परीक्षित को डस करके चला। संपूर्ण महल धू धू करके जलने लगा। राजमहल सर्प की विष जनित अग्नि से आवृत होकर धू धू जल रहा है। सब महान भय से युक्त हो रहे हैं, सब भाग रहे हैं। कोई कोई भाग कर किसी दिशा की शरण ले रहा है, कोई किसी दिशा की शरण ले रहा है। और देखते देखते पूरे महल को भस्म कर दिया तक्षक की विषाग्नि ने। तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण, राजपुरोहित, उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पूर्ववासी मनुष्यों ने मिलकर के उन्हीं के पुत्र, जिनकी अवस्था भी बहुत छोटी थी, राजा परीक्षित ने पहले ही आज्ञा कर दी थी, उन्हें राजा बनाया गया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखता था, यद्यपि बालक ही थे, जिनका नाम था जन्मेजय। बचपन में ही ये बहुत ही विवेकवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ पुरुषों के समान बुद्धि रखते थे तो बालक जन्मेजय जी। ये अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति थे श्री जन्मेजय जी। इनको राजा बनाया गया। एक दिन ये सिंहासन पर सुखासन में बैठे हुए हैं, तब इन्होंने बुलाया मंत्रियों को और विद्वानों को। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को श्राप हुआ, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। क्या कोई ऐसा मंत्रवेत्ता नहीं था कि मेरे पिता को बचा लेता? तो उसमें मंत्रियों ने कहा कि महाराज मुझे बाद में सूचना मिली थी, बाद में एक सूचना मिली थी कि तक्षक ने काश्यप नाम के ऋषि को धन देकर वापस कर दिया था और वो बचाने की सामर्थ्य रखते थे। ये बात तक्षक को पता चल गई, क्योंकि उसके डसे हुए बट वृक्ष को उन्होंने उसी के सामने जीवित कर दिया था। यदि वो आते तो माना कि आयु समाप्त हो गई थी, लेकिन वो अपने मंत्र बल से पुनः उन्हें विष रहित करके जीवित कर देते। पक्की बात थी, मंत्रवेत्ता थे काश्यप ऋषि। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल पूर्वक भूपाल को डसा। वो तक्षक के रूप में नहीं गया, वो ब्राह्मणों के हाथ में जो फल भेंट थी उसमें वो गया और उसने ऐसा डसा दी। हमारी पूरी सावधानी थी। यद्यपि ये बड़ा निष्ठुर प्रसंग है, दुखदायक है, लेकिन महाराज जब आप पूछ रहे हैं तो मैंने बताया। ये सब हमने अपनी कानों से सुना है कि इसमें प्रधान दोष तक्षक का था। महाराज इस तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का बड़ा अपमान किया, तिरस्कार किया। इसने महर्षि उतंक को भी बहुत तंग किया है और ये तुम जैसे महान बलशाली राजा के होते हुए स्वतंत्र रूप से चैन से सांस ले पा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मंत्रियों ने कहा। तो जन्मेजय ने कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारी केवल सुनी हुई बात से करें। शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय ने कहा मुझे प्रमाण बताओ। ये बात तुमको किसने बताई? जब केवल तक्षक था, काश्यप ब्राह्मण थे, तक्षक ने बटवृक्ष को डसा, वो राख हो गया, काश्यप ने उसे पुनः जीवित कर दिया। ये दृश्य तीसरे ने कौन से देखा? ये राजा है, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए। या तो काश्यप ऋषि यहां आकर के बताएं कि उन्होंने ऐसा, नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला? काश्यप ऋषि ने बताया नहीं, तक्षक ने बताया नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? जन्मेजय ने कहा उस वृक्ष के डसे जाने और फिर
उसे काश्यप को वापस किया तक्षक ने, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये बात हमें आश्चर्य की लग रही है, और आप यदि इसका ठीक निर्णय करके मुझे बता दे, फिर आप देखें मेरा शासन क्या होता है उस तक्षक के ऊपर। पापात्मा नीच सर्प ने ये सोचा होगा कि कोई उस पर शासन नहीं कर सकता। जन्मेजय ने कहा, यदि ठीक निर्णय करके आप बताओ कि उसका दोष है, तो फिर मैं विचार करता हूं उसको कैसे दंड दिया जाए। मैं प्रयत्न पूर्वक ऐसा उपाय करूंगा जिससे तक्षक को दंड दिया जा सके। मंत्री बोले, विप्रवर, काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था, उसका समाचार मुझे खास व्यक्ति ने दिया। कौन सा खास व्यक्ति उस समय था? तो बोले, महाराज, ना ये बात तक्षक को पता थी, ना ये बात काश्यप को पता थी। उस वट वृक्ष में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा हुआ था, और उस वट वृक्ष में वो चुपचाप इन दोनों की बात सुन रहा था। इतने में तक्षक ने दसा तो उस वृक्ष के साथ वो भी भस्म हो गया, और काश्यप ने जब अपने मंत्र बल से उसे जीवित किया तो लकड़हारा भी जीवित हो गया। और वो सीधे लकड़हारा ने आके मुझे बात बताई जिसके ऊपर बीती थी, और ये बात कोई जानता नहीं था। वो सीधे आकर मुझे मंत्री की बात सुनकर जन्मेजय दुख से आतुर संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ मलने लगे, लंबी लंबी सांस छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्र वाले राजा जन्मेजय नेत्रों में आंसू बहाते हुए कहने लगे कि हाय, अगर तक्षक उन काश्यप ऋषि को वापस ना करता तो मेरे पिता आज विराजमान होते, और ऐसे धर्मात्मा महाभागवत पिता के होते हुए मुझे कितना सुख मिलता। लेकिन आज मैं पिता रहित हो गया इस तक्षक की दुष्टता के कारण। 2 घड़ी तक वो चुपचाप निश्चय करने लगे कि क्या किया जा सकता है जिससे हम तक्षक को दंड दें। दुख शोक और अमर्ष में डूबे हुए नरेश ने ना थमने वाले आंसुओं की अवच्छिन्न धारा बहाते हुए विधि पूर्वक जल से हाथ धोए, आचमन किया और ध्यानस्थ हुए। देखो, यद्यपि राजा है, लेकिन कैसी पवित्रता है, कैसे शास्त्र विधान है। और ध्यानस्थ होकर के मंत्रियों से कहा, मेरे पिता के स्वर्ग लोक गमन में, अर्थात उनकी मृत्यु का कारण मैंने जान लिया, निश्चय कर लिया। ये दुरात्मा तक्षक बीच में क्यों कूद पड़ा? नहीं तो काश्यप ऋषि उन्हें जीवित कर देते। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो काश्यप ऋषि बचा लेते। उस समय क्या होता, उनका श्राप भी हो जाता और हमारे पिता भी बच जाते। ये दुष्ट है जिसने काश्यप को लौटा दिया। अब मैं निश्चय करता हूं इसको दंड देने का। जो कहीं परास्त नहीं होते, ऐसे मेरे पिता को जीवित करने की इच्छा वाले काश्यप को वापस करने का अपराध बन गया इसका।